हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम अपना बिजनेस स्टडीज का सिलेबस पूरी तरीके से एंड कर चुके हैं। कंप्लीट लाइव क्लास का रिवीजन भी हो चुका है, एमसीक्यू भी बना चुके हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के टॉप मोस्ट केस स्टडीज बनवाने जा रहा हूं। मैंने आपको हर चैप्टर के 8 मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज कराई, तो इस चैप्टर के भी 8 केस स्टडी कराऊंगा, जिससे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और हर एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। तो एक एक करके देखना कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, और ये चैप्टर आपकी रियल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा आपको। तो देखना 8 में से आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हो। स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज 1 से। यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है। State 3 points that highlight the need of consumer protection as discussed in ग्राहक शक्ति वर्कशॉप। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड बतानी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस बताना है, राइट। और आपको बहुत डिटेल में लिखना नहीं है, इन शॉर्ट में ही आपको लिखना है। तो ग्राहक शक्ति एन एनजीओ ऑर्गेनाइज एज वर्कशॉप to discuss various issues relating to consumers. During the discussion, one of the member drew attention towards exploitation of consumer due to defective and unsafe product, adulteration, black marketing, hoarding, etc. To this, another member argued that consumers themselves are responsible as they do not raise collective voice against the exploitation. देखो, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो एक मेंबर जो अटेंशन दे रहा है वो दे रहा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंज्यूमर, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंज्यूमर, कि भाई कंज्यूमर का शोषण जो है वो बहुत ज्यादा होता है हमारे देश के अंदर, लूटा जाता है उनको, गलत सामान, मिलावट का सामान को ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है, गलत चीजें बेची जाती है, लो क्वालिटी का सामान उनको बेचा जाता है। तो पहला तो इसकी तरफ अटेंशन दे रहा है। जो दूसरा मेंबर है वो कह रहा है कि कंज्यूमर जो है वो themselves responsible as they do not raise collective voice अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन, मतलब सब लोग मिलकर ना वॉइस रेज नहीं करते। कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है कि अरे ठीक है यार, लूट लिया, कोई बात नहीं, कौन सा हमारी किस्मत का ले गया, कोई बात नहीं, भगवान देखेगा, ये सब चीजें करते हैं, वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जिसकी वजह से जो सेलर्स होते हैं ना उनको और ज्यादा ताकत मिल जाती है और लूटने का। तो अगर आप आवाज उठाओगे ना तो भैया सेलर डरेगा और आगे से वो चीज नहीं करेगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। तो जो कंज्यूमर एसोसिएशन है ना वो हमारी कंट्री में बहुत कम है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत कम है। द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन was the opinion that it was also the duty of the businessman to take care the interest of the various, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भाई ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस लिखने थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस बिजनेस के कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस है ना, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस है वो आपको लिखने थे। तो ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर हो गया और वाइड स्प्रेड। तो ये अलग अलग तरीके से कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट आपको ये जो तीनों लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे वो आपको बताना था। बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर सो दैट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैव टू बी वेल टेकन केयर ऑफ। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस जो है लिखने थे, ठीक है। चलो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हो गया, और सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। कार्तिक इज इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ स्मार्ट टेलीविजन, ही परचेजेस दीज टेलीविजन फ्रॉम विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कार्तिक ने टीवी खरीदा विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स से, द मैन्युफैक्चरर, ऑल द टेलीविजन्स आर सर्टिफाइड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, BIS का जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। ड्यूरिंग दीपावली सीजन विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई सम डिफेक्टिव टेलीविजन सेट टू कार्तिक, कार्तिक इज गेटिंग कंप्लेंट अबाउट द टेलीविजन फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल कस्टमर। तो कार्तिक जो है वो आगे रीसेल करता है, वो ट्रेडिंग के बिजनेस में, तो कस्टमर जो है वो कार्तिक को बोल रहे हैं भैया कैसा टीवी दे रहे हो, क्योंकि विवेक इलेक्ट्रॉनिक ने उसको गलत टीवी सप्लाई कर दिया। तो ये विवेक इलेक्ट्रॉनिक आप समझ लो मैन्युफैक्चरर है, कार्तिक जो है वो आपका रिटेलर है, और कंज्यूमर जो है वो फाइनल कंज्यूमर है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन एक्साइज हिज और हर राइट अगेंस्ट हुम।
तो भैया कौन जो है वो एक्साइज कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे ए कार्तिक, दूसरा विवेक, तीसरा तो कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर्स जो है फाइनल कंज्यूमर्स, उनके पास ही राइट है कि वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर सकता और ना ही कार्तिक कर सकता है। कार्तिक ना सेल कर रहा है उसको, कार्तिक खुद कंज्यूमर नहीं है। मैंने कहा था ना भाई, मुझे दुकानदार ने गलत सामान दिया, मैं दुकानदार के पास गया और दुकानदार ने कहा मैं कंप्लेन फाइल कर दूंगा तुम्हारे बिहाफ में, नहीं कर सकता भैया, कंप्लेन तो कंज्यूमर ही फाइल करेगा। और इस केस में जो राइट्स हैं वो भी किसके हैं, कंज्यूमर के हैं। तो पहले का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। डिफाइन कंज्यूमर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर कौन है, जो चीजें अपने लिए खरीदता है, हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन ऑफ वांट्स और बाई पेइंग सम वैल्यू, वो कुछ ना कुछ वैल्यू पे कर रहा है और खुद उसको यूज कर रहा है लाइवलीहुड परचेज, लाइवलीहुड पर्पज से, रीसेल के लिए नहीं, तो वो कंज्यूमर है। स्टेट द राइट विच कैन बी एक्साइज टू गेट रिलीफ। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो कौन सा राइट इस्तेमाल कर सकते हैं रिलीफ पाने के लिए। तो रिलीफ पाने के लिए वो कौन सा राइट इस्तेमाल कर सकते हैं बताओ। तो राइट इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्लेन फाइल करने के लिए। इसमें बोला टू गेट रिलीफ, रिलीफ के लिए राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है। टू गेट रिलीफ, तो सबसे पहले कंप्लेन फाइल करेंगे, राइट टू हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन, वो कंप्लेन फाइल करने के लिए होता है, सुनवाई के लिए होता है। लेकिन यहां लिखा है गेट रिलीफ, तो रिलीफ के लिए जो है राइट है वो क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल आएगा। सही आंसर है सेकंड का, सेकंड के सी ऑप्शन का, सीक रिड्रेसल। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। अंकुश बॉट अ हाई एंड माइक्रोवेव ऑन दिवाली फ्रॉम अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। द माइक्रोवेव हैड ISI मार्क एंड अंकुश diligently went through the instruction manual। तो देखो सबसे पहली बात, उसने ISI मार्क वाला प्रोडक्ट देखा, यानी कि उसने इस बात का इंश्योरेंस दिया, मतलब खुद को इंश्योर किया कि जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं वो सेफ्टी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के तहत है, और इंस्ट्रक्शंस को भी प्रॉपरली रीड किया सो दैट ही कुड यूज इट प्रॉपरली। हाउएवर ड्यू टू फॉल्टी वायरिंग खराब होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ माइक्रोवेव में। ही कॉल्ड अप द कंज्यूमर हेल्पलाइन फॉर द कंपनी मेनी टाइम्स बट नो सॉल्यूशन वाज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अंकुश नाउ डिसाइड टू फाइल अ केस इन द कंज्यूमर कोर्ट। उसने कि जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेनिंग द राइट व्हिच अंकुश विल एक्सरसाइज। देखो अंकुश ने जो कोर्ट में केस फाइल किया है उसने कौन सी राइट का फॉलो किया है, राइट टू हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अब वो कौन सा एक्सरसाइज करेगा, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो पहले का आंसर होगा राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो उसने जो करेगा, कंप्लेन फाइल करने के बाद क्या उम्मीद होगी उसकी, जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो, तो राइट टू सीक रिड्रेसल। और दूसरा स्टेट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अंकुश हैड फुलफिल्ड व्हाइल परचेजिंग एंड यूजिंग द माइक्रोवेव। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताने जो अंकुश ने फुलफिल किया। तो एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी मार्क्स, तो पहला है एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी मार्क्स, जो उसने क्वालिटी मार्क है वो उसने देखा। और जो दूसरा राइट है रीड यूजर मैनुअल एंड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो जो मैनुअल है और इंस्ट्रक्शंस है उसको उसने केयरफुली रीड किया। ये दो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो उसने निभाई है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। और जो चाहता है, देखो जो कर रहा है वो राइट टू हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो एक्सरसाइज करेगा आगे चल के वो राइट टू सीक रिड्रेसल है। कंप्लेन तो कर दिया, कंप्लेन करने के बाद क्या, कॉम्पनसेशन की उम्मीद करेगा, राइट टू सीक रिड्रेसल। ओके। Mr. Akshay, a 20-year-old college student, purchased a book online from XYZ Private Limited, and when it was delivered, he noticed that there was no MRP mention on it. MRP ही mention नहीं है. He browsed the internet and found that book was sold at different price in different places. He filed a case in district forum against the publisher. The court held in favor of Akshay and awarded a compensation of 10,000. Identify and state the consumer right violated in this case. देखो MRP नहीं दे रहा है, right to information, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये राइट का वायलेशन हुआ है। राइट टू इन्फॉर्म लिख लो चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन लिख लो। राइट टू इन्फॉर्म वाला जो राइट है कंज्यूमर का, उसको भाई पूरी बात बताओ ना, एमआरपी बताओ, छुपाओ मत कुछ। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन या राइट टू इन्फॉर्म जो है वो वायलेट हुआ है। नेम एंड एक्सप्लेन द राइट एक्सरसाइज बाय मिस्टर अक्षय। तो अक्षय ने कौन सा राइट एक्सरसाइज किया, तो उसने कंप्लेन जब फाइल की है तो राइट टू
डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अगेंस्ट द पब्लिशर, द कोर्ट हेल्ड इन फेवर ऑफ एक्शन अवॉर्डेड अ कॉम्पनसेशन ऑफ 10,000। अच्छा, उसने कोर्ट का कौन कौन सा राइट, दो राइट है यहाँ, राइट टू, उसने कंप्लेन फाइल की, फाइल्ड केस, राइट टू हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो ये दो राइट उसने एक्सरसाइज की, कंप्लेन फाइल करी और कॉम्पनसेशन मिला, और राइट टू इन्फॉर्मेशन में उसको इन्फॉर्मेशन यहां से जो वॉयलेट हुआ वो इन्फॉर्मेशन वॉयलेट हुआ। तो आपने बताना है इसको, दो दो तीन तीन लाइन में आपको लिखना भी पड़ेगा, इन दोनों को ध्यान रखना, ठीक है, और दोनों ही लिखने हैं आपको। अगला, रजनीश परचेज 500 ml बॉटल ऑफ फ्रूट जूस फॉर 16 in अहमदाबाद फ्रॉम अ लोकल स्टोर, while consuming it he found that insect floating in it, कीड़ा पाया गया उसके अंदर। he sent a legal notice to company immediately and decide to approach consumer dispute redressal agency for relief of 2 लाख, कि 2 लाख का मुझे रिलीफ चाहिए। which consumer dispute redressal agency did Rajneesh approach out of 3-tier machinery set up by the Consumer Protection Act 2019? तो ये सामान 60 रुपए का है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर जाएगा वो कंप्लेन फाइल करने के लिए। इफ रजनीश इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द अबव एजेंसी वेयर ही कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर एंड विद इन हाउ मेनी डेज, तो 45 डेज के अंदर, विद इन 45 डेज के अंदर वो स्टेट कमीशन में जाकर कंप्लेन फाइल कर सकता है, 45 डेज के अंदर जाकर, ठीक है। स्टेट एनी टू रिलीफ दैट ग्रांट, तो कौन सा रिलीफ, राइट टू रिप्लेस द प्रोडक्ट, नहीं जो राइट तो नहीं बोलेंगे, रिप्लेस और रिफंड, ठीक है, रिप्लेस होगा, रिफंड होगा, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा अग्री पार्टी को, जो भी प्यूनिटेटिव डैमेजेस हैं उनकी भरपाई की जाएगी, इस जो फेक एडवर्टाइजमेंट है उसको मार्केट से हटाया जाएगा और ऐसी प्रैक्टिस दोबारा नहीं की जाएगी। बहुत सारे रिलीफ आपने पढ़ रखे हैं, एनी टू रिलीफ आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 पार्ट में पूछा गया था, आई होप 3 नंबर क्वेश्चन हो ये। अगला, Which grievances redressal agency had Anuj approach? अनुज ने कौन से जगह अप्रोच किया? State any 3 relief Anuj likely to get if consumer code is satisfied with the complaint. तो कौन कौन सा रिलीफ उनको मिलने वाला है? तो रिलीफ का आंसर मैंने आपको बता ही दिया, राइट टू रिप्लेस, आपके पास आपको प्रोडक्ट रिप्लेस किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा, मार्केट से फेक एडवर्टाइजमेंट को बंद किया जाएगा, फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं हो उसके लिए आपको इंश्योर किया जाएगा, जो भी क्लास प्यूनिटिव डैमेजेस है, जो भी प्यूनिटिव डैमेजेस है उसकी आपको पेमेंट की जाएगी, जो भी कॉस्ट आपका लगा अग्रीड पार्टी का उस कॉस्ट की पेमेंट की जाएगी। बहुत सारे रिलीफ पढ़ रखे हैं, आपको कोई भी 4 रिलीफ बता देने, 3 रिलीफ बता देना है, बाकी वो कौन सी रिड्रेसल एजेंसी में कंप्लेंट फाइल करेगा पढ़ते हैं। सामान कितने का है? अनुज आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च पेड एसएस डेवलपर्स इन एडवांस ऑफ 2 करोड़ रुपए का, ठीक है। देखो अगर 0 से 1 करोड़ है तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाता है, और अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच है तो स्टेट कमीशन के अंदर जाकर वो कंप्लेन फाइल करेगा। है टू बिल्ड अ lavish house for him, they promised to deliver the property within 18 months. At the end of the 18 month, Anuj asked the delivery of the property many times, but the developer did not respond. Anuj realized that SS developer was not in a position to hand over the property to him. Anuj asked to refund the money with interest, which SS developer refused. तो भैया उसको अभी रिफंड भी मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा, ये रिलीफ मिलेगा उसको। अनुज अप्रोच करता है कंज्यूमर कोर्ट, तो वहां पे स्टेट कमीशन में जाएगा, और स्टेट कमीशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो 30 दिन के अंदर वो नेशनल कमीशन में भी जाता, वहां से नहीं मिलता तो फिर कहीं नहीं जा सकता, लास्ट डिसीजन है। तो यहाँ पे अनुज को 3 रिलीफ जो मिलेंगे, तो एक तो रिफंड होगा, इंटरेस्ट के साथ होगा, प्रोडक्ट तो यहाँ पे है नहीं तो रिप्लेस का कोई चांस ही नहीं है, एक तो रिफंड होगा, और दूसरा जो भी फेक एडवर्टाइजमेंट उन्होंने की उसको बंद किया जाएगा, ऐसी प्रैक्टिस से रोका जाएगा, जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट की इनको पेमेंट की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द फंक्शन दैट ऑर्गेनाइजेशन established by अमन विल बी परफॉर्मिंग एनी 6 पॉइंट। आपको फंक्शन बताना है जो ऑर्गेनाइजेशन अमन ने बनाई है, क्या बनाया देखते हैं। अमन, अ डिग्री होल्डर इन entrepreneurship, came to know about Piplantri village located in Rajasthan, where in 2006 an initiative was started in which 111 tree 111 tree are planted every time a girl child born। बहुत अच्छी बात है, कोई बच्ची पैदा होती है तो 111 पेड़ वो लोग जो है वो लगाते हैं। to keep termites away from the tree, the villagers have planted 2.5 million aloe vera plant around the tree। आसपास एलोवेरा प्लांट भी लगा दिए। This has turned the village into oasis and the
planting of tree led to higher water level. Aman decided to visit the village to start a business unit for the processing and marketing of aloe vera into juices, gel and other products. However, on visiting villages, Aman found that the villagers are suffering for exploitation in the hands of local merchant. Local merchant उनको शोषण कर रहे थे, engage in unscrupulous exploitative trade practices like hoarding, black marketing, food product and also selling unsafe adulterated product to the villagers. Unsafe और मिलावटी सामान जो है उनको बेच रहे थे. After looking their class applied instead of a business organization, he decided to set up an organization for the protection and promotion of consumer interest for the villagers. तो भैया ये कौन सा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है. कुल मिला के बात सिर्फ इतनी, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मीनिंग ये है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का आपको जो एनजीओज हैं आपको उनके फंक्शन लिखने. तो यार आपको 6 फंक्शन लिखने, बहुत इजी है. सबसे पहला कि ये कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेन फाइल करेंगे. दूसरा, ये कंज्यूमर को लीगल असिस्टेंस देंगे कि जो भी कानूनी सहायता है वो प्रोवाइड करेंगे. कंज्यूमर के बिहाफ में ये क्या करे, कंप्लेन फाइल करेंगे, हो गया. और तीसरा जो है लीगल असिस्टेंस देंगे, हो गया. तीसरा है कि ये विलेजेस को जा के गाइड करेंगे, बताएंगे गांव के लोगों क्या राइट्स है, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको बताएंगे राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको एजुकेट करेंगे, कंज्यूमर को एजुकेट करेंगे. चौथा आप लिख सकते हो कि ये प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे, रैंडम जाके शॉप्स पे जाके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे, उनकी क्वालिटी वगैरह चेक करेंगे. ये मास मीडिया को गाइड करेंगे, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू रेडियो, टीवी के थ्रू लोगों गाइड करेंगे कि भाई कि किस तरीके से बचा जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से बचा जाए. ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो. इसके अलावा आप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे, प्रोडक्ट का टेस्टिंग करेंगे, हो गया. इसके अलावा आप देख लेना कि और कौन कौन से पॉइंट्स उसमें बुक्स के अंदर. आई थिंक 6 पॉइंट बहुत हैं, कोई भी 6 पॉइंट आप लिख सकते हो. कंप्लेन फाइल करना हो गया, मास मीडिया के थ्रू ऑर्गेनाइज हो गया, और इंटरेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे भाई एनीवे. और आम जनता के बिहाफ में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर, मतलब एक सिंगल जनता के बिहाफ में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. और जो मास पब्लिक है, सारे गाँव के लोगों को लूटा जा रहा है, तो उन सबके बिहाफ में भी जाकर ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं. तो कोई भी 6 फंक्शंस आपको लिख देने जो भी है. और इसके अलावा ये लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, कंज्यूमर के बिहाफ में लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे. तो एनी 6 पॉइंट लिखने हैं और 6 नंबर तक का क्वेश्चन फिर ये बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, ईशान wanted to buy 5 liters of mustard oil before he went to the market. He surfed the internet to find out the various brand of mustard oil available in the market. On visiting the retail shop, he could find 5 different brand of mustard oil, but to his surprise, only one of them has FSSI certification mark, which he decided to buy. He read the label on the oil container to find out the price and weigh the oil. While paying for the oil, he ensured that receive a cash memo. Ishan was responsible consumer. State any 4 responsibility that Ishan kept in mind while purchasing the mustard oil. तो देखो सबसे पहला काम तो इसने क्या किया, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदा, FSSAI मार्क लगा हुआ है ना, तो ही परचेज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैविंग FSSAI मार्क और क्वालिटी मार्क. ठीक है. दूसरा, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, उसने प्रॉपर बिल खरीदे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम हो तो वो कंप्लेन फाइल कर सके. चौथा, उसने क्या करा, इंटरनेट को सर्व किया, मतलब उसने ऑलरेडी एक रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर की तरह बिहेव किया, इंटरनेट पे ऑलरेडी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ली, फिर उसे मार्केट से खरीदने गया ताकि कोई कंज्यूमर उसको, कोई सेलर उसको लूटे ना, गलत चीज ना दे दे. ऑन विजिटिंग रिटेल शॉप, 5 डिफरेंट ब्रांड, तो उसने 5 डिफरेंट ब्रांड था तो उसने FSSAI सर्टिफिकेशन वाला मार्क खरीदा, विच ही डिसाइड टू बाय. उसने हाँ इंस्ट्रक्शंस और जो लेबल है उसको उसने प्रॉपर रीड किया, असर्ट हिमसेल्फ इन अ फेयर डील. तो आपको कोई भी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है जो इसके अंदर कंज्यूमर, यानी जो इसके अंदर है स्पेशली जो इसने ईशान ने जो है फुलफिल की है. बस आपको 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है, बहुत डिटेल में लिखना है, एक लाइन में 4 आपको लिखना है. एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला, नॉर्मली बस आपको स्टेट करने के लिए बोला है. डन. चलो, तो आई होप आपको हर एक टाइप का, चाहे वो राइट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कौन कंज्यूमर है, कौन सी जगह कंप्लेन फाइल कर सकता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया. तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, साथ में हमारा पूरा सिलेबस भी एंड हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टारगेट के साथ. मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी है कि हम क्या क्या करने वाले हैं जनवरी के अंदर, मतलब फरवरी के अंदर, और टिल एग्जाम आपका लास्ट डेट एग्जाम है, आखिरी एग्जाम आपका BST का है. मैं तब तक आपका साथ रहूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत परेशानी है बताओ कमेंट सेक्शन में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.